कि जहां राहु का लहू अमृत में सना हुआ गिरा, वहां लहसन का जन्म हो गया, लहूसन। राहु के लहू में अमृत सना हुआ जहां गिरा, वहां लहसन हो गया। अब लहसन अमृत है, ध्यान से सुनत जाइयो हमारी बात। आयुर्वेद में एक भी अगर ते कोई वेद बैठो हो, डॉक्टर बैठो हो, हमारी बात गलत हो तो बताओ। आयुर्वेद में लहसन को अमृत माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। और हार्ड वालों के लिए लहसन बहुत फायदेमंद भी है। हार्ड वालों को बताओ थे डॉक्टर के लहसन खाऊ करे। पूजा पाठ धर्म कर्म में त्याज्य है, सुबह भी खाए कि उसे तामस बढ़त है। ऐसा नहीं है कि तुम लहसुन प्याज खा ले हो तुम्हारे हाथ गोले टूट जाए, जितने खा रहे उनके टूट या गए। अरे हमने कल ही कही थी कि ब्याज भरने खाओ, दद्दा चाय प्याज खात रखो। सो ब्याज में आधो गाँव मुराए बैठे, अब प्याज खा नहीं रहे, सो हो का रहा उसे कहीं हमारे ते लहसुन प्याज जाता ही नहीं, और आधो गाँव खा लो तुमने, आधो गांव मचाए बैठे। ऐसे काल नेमी ने बनो, ऐसे कच्छू नहीं होने। ये बगला भक्ति न करो, न भगवान को ठग पे हो। भगवान तो अंतः मन की जान में बारे हैं, वे सब जानत के वास्तविकता का है। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि राहु ने भले छल से कपट से पर अमृत पिया। ऐसे ही आप भली दबाओ बस बिना मन के भी बैठे हो तो तुम्हारे कानों में से कथा अमृत जा रहा है, तो तुम अब आज से राक्षसों की लेन के तो ने कहा है देवताओं की लेन में मिल गए हो, तो कबू न कबू देवलोक पहुंच जाओ, जैसो राहु और केतु पहुंच गओ। राहु केतु की गिनती राक्षसों में नहीं बची वो दिन से, खाली लेन में बैठे से। कौन में गिनती आ गई? नवग्रहों में, देवताओं में आ गई कि नहीं आ गई? अरे अपनी गिनती आ जाए यार देवताओं में, जाई बहुत बड़ी बात। जब तनक देर बगल में बैठे से मन में सुधार भाव है, अब बार बार अगर बैठत रहे हो तो जीवन में भी सुधार हो जाए, गारंटी की बात है। बस तुम बैठते रहना भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, कथा सत्संग में बैठते रहो। कबऊ ने कबऊ तो आनंद बन है। तो पहला सूत्र दिया श्रोतव्य, कथा सुनो। दूसरा सूत्र दिया कीर्तव्याश्चो, कीर्तन करो। और तीसरा सूत्र दिया स्मर्तव्य, स्मरण करो। परीक्षित जी ने बात पूछी, सुखदेव जी ने बताई, सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहा है? बोले तुमने एक बात कह दी थी। परीक्षित ने एक बात कह दी थी भागवत जी में स्कंद में पहले। जैसे ही सुखदेव जी आए, उन्होंने परीक्षित जी से पूछी कि जे कितने रोका, तो एक श्लोक लिखो है, नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेशु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं है। सुखदेव जी बोले तुमने कही थी, हमारा टाइम होगा, हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा जाने हैं। अरे बोले तुमने खुद कही। परीक्षित जी बोले तो हमारी बात पकड़ गए। अरे बोले तुमने कही सो बात पकड़े हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित बोले एक काम करो, जाने हैं सो चले जा, बस हमारी एक बात और बताएं जा, तुमने मरबे बारे को पहलो काम का दाओ। बोले कथा सुनो। तो परीक्षित जी बोले कि हम हैं मरबे बारे और तुमसे अच्छो नहीं सुनावे बारो। सुखिए तो कथा सुनाओ ना, हम तुम्हारी बातें कुछ नहीं मान रहा, सब झूठी। सुखदेव जी बोले काय परीक्षित तुमने हमें फंसा ला। बोले वो तो पहली बात, चलो हम तुम्हें कथा सुने। हाथ जोड़ के बोले परीक्षित जी के भगवान, इन 7 दिन में हमारा उद्धार तो हो जाए कि नहीं हो जाए? बारे सुखदेव जी, हाँ अच्छे डॉक्टर की जाई तो क्वालिटी रहती। अच्छो डॉक्टर मिल जाए, आदि बीमारी वो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जज जो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार,
तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आए हो तो जे 2 गोली लाई जा और अब ने जो हम आए थे, अब चाहे रे वो घरे जाके मर जाए, मनु गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हम तो अच्छे हुए, बिल्कुल अच्छी डॉक्टर की क्वालिटी। और कोनो कोनो डॉक्टर बगल में वो स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के कहूं 2 बेर कह देवे ओ ओ ओ, ये सो लगा यार का स्टूल ही पे मार जे यार, हम का इतने सीरियस हैं का घर नो जाने पे हैं यार, फोन लगा लें का घरे के तुम्हारे अब सब अच्छे से रज्जो। अकौ डॉक्टर बोले ने रे 2-3 मिनट हाथ पकड़ के, अकौ 2-3 बेर देख देवे तो ये सो लगा थे कि तो अट के यहाँ रे पिरान अब नहीं बच रहे हैं। अच्छा ये भी सो के यहाँ रे 2 जने तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनो तुम्हें ढूंढ रहा हो। समझ लियो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अमीरी गरीबी से नहीं हुई कृपा। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनो तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो तुम समझियो कि तुम पे भारी कृपा है। 2 जने कौन? डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। भाई जब लड़ा हो झगड़ा होने तो काय को ढूंढना, अपन का लेने वकीलों से, और बीमार न हो तो का लेने डॉक्टरों से। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो समझ लियो कि अच्छे हो तुम, तो नॉन अच्छे प्रेम से भोजन करो, मस्ती में रहो। डॉक्टरों से बच। एक और सुन ले, 2 जनों से कमो रे बुराई में करियो कबो, 1 भगवान से और 1 डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ भगवान ही के पहुंचा दे सीधो। ऐसे बस भर अपन हो 2 जनों से बुराई नहीं करने, 1 भगवान से और 1 डॉक्टर से। डॉक्टर भगवान रूठे तो डॉक्टर, और डॉक्टर रूठो तो फिर तो सीता ही राम जानियो। परीक्षित तुम 7 दिन की बात कर रहे तो सुनो, हम 1.5 घंटा में जो ऑपरेशन कर दें और सक्सेस हो जाए हमारी गारंटी है। सुखदेव जी कह रहे जी आवाज। अब बताओ मरीज 7 दिन भर्ती हो गया और डॉक्टर कह रहा हो 1.5 घंटा में, तो अब तो दम बंद गई कि नहीं बंद गई? क्या कह रहे हैं सुखदेव जी कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। के ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे, पर परीक्षित वो केलाने कछु परहेज है। हम इलाज करें हैं तो परहेज है, डॉक्टर परहेज बताता ही है। अब अपन ने करो तो डॉक्टर का करे। एक डॉक्टर ने एक आदमी से कही कि हम 8 दिन की दवाई दे रहे हैं, अब तुम्हें हल्का खाना खाना है, बिल्कुल हल्का। अब वो आवरी घर है, 8 दिन बाद पहुंचो सो खट गया पे ले गए घर के। डॉक्टर साहब बोले तेरी ये हालत हो गई, हमने दवाई दी थी। अरे वो कहने लगा जो वंदना से दवाई खा रहे उतना से और बीमार। डॉक्टर बोले ऐसा क्या हो गया, क्या खाया? बोले बिल्कुल हल्का खाना खाया। बोले क्या? बोले भज गया मंगोड़ी। अरे वो हल्को आए? बोले वो यतरात तो तेल में। सामने सोची जो हरा कहा जब तो डूब नहीं रहो, सामने 6-7 दिन खाओ रगड़ के हो गए बीमार। तब परहेज भी गड़बड़ ने हो जाए। परीक्षित जी के लाने का परहेज बताओ गो। चिंता न करो राजन, बस चिंता न करियो। कारण
कि चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, तो वेद विचारो का करे कानो दवा पिलाए। चिंता में और चिता में बस इतनो अंतर है, लिखबे में एक बिंदी को अंतर है, और वास्तविकता में जो अंतर है कि चिता मुर्दा बारत है और चिंता जिंदा को मार देते। चिंता करे से कछु होने सोई नहीं, बिल्कुल ईमानदारी जाया है। अच्छा जा बताओ घरे को हूं कल मानने, अब तुम आज से चिंता में बेच जा बच जे। चलो मान चलो तुम कल मार जाओ, अब आ जाई से तुम चिंता कर ले सो बच जाओ। अरे 24 घंटा मिले सो अच्छे जी ले मानने तो है, बिल्कुल चिंता न करो, जो दिन आज सो बच नहीं रहे तुम। जबरन की छिपकुली न बनो। एक छिपकुली चिपकी थी सेल्फ में, उसे कोनों ने कही उतर आओ, बकने लगी पागल हो, हम उतर हैं सो जा छत नहीं गिर पर। बजान रही थी हम अन्य साथ हैं, तुम अन्यों बैठे दद्दा हंसो ने, तुम का जान रहे कि तुमने हुज्जे सो घरे कच्ची ने हुज्जे काय को लगी हुआ। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। तुम मरो भर तो रे, साल भर घर को सो खोजे ने, सकरात को लड़ुआ बांधने रिश्तेदार ले है कलेवा, तुम का जान रहे घर के। अरे सेज में एक भतन के खे हैं, तुम मरो भर पावन को 14 प्रकार के खे हैं भी, 14 रिश्तेदार का लेवा ले आए हैं, सो अलग अलग लड़ुआ खे हैं। तुम जान रहे कि हमारे घर के खे हैं ने, ये मैंने पढ़ो बिल्कुल। और चिंता तो भगवान कर रहा है शुरू से, नहीं कर रहा है। अच्छा जब अपन जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दे के दायते नहीं दे, जब रे तो बलो शरीर बना दो, दांत और बना दे तो चिपका दे तो कितनी देर लगती। उन्होंने दांत नहीं दे काए, उन्हें जा सोची कि अगर हम दांत दे रहे जीव को, तो जो तुरंत जे है मतारी की ओली में, बताओ अच्छा दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ न होती। इसे भगवान ने दांत नहीं दे की व्यवस्था देखा चल गई। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी, भगवान ने सोची रे भूखो मार जे, मताई की ओली छूट ही गई। सुने कच्चे कच्चे दूध के दांत होगा, देखो व्यवस्था होगी। काय जैसो माल ऊसो कटर, जैसो माल ऊसो कटर। मम्मी ने खिचड़ी खुआ दी, कबू दलिया, कबू महंगी, कबू सस्ती, कटर काम कर रहा हो। फिर धीरे धीरे आदमी बड़ो हो गो, भगवान ने सोची अब नया फर है रे जो दरिया चावल महंगी से, तो भगवान ने कहा करो दूध के दांत गिरा के अच्छे पक्के पक्के उगा दे, सही भाव अब खा ले जे तो खा पाओ। और जैसा ही 60 साल के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दे, काय बोले लीवर कमजोर होगा, मार जे हो परहेज को खान लगो। ऐसा ही होत के नहीं, उस बुढ़ापे में दांत झर जात, काय आदमी मान है ने खावे बिना लीवर अब वो काम नहीं कर रहा हो, तो सोई जे बब्बा हरे मानत नहीं। अरे बहुत को लड़का सेल पे बांट दी, हम तो घूर के चाट ले मन खे। अच्छा भूख भी अलग अलग होते रे, सबकी भूख अलग है। तुम अपने जी हल्के हल्के बाल बच्चे घर से बिल्कुल 56 भूख खुआ के लो आज जो बाजार है। बच्चों की भूख होते आंख में, बहुत ध्यान से सुनियो, उनको जो कछु दिखे वो चाहे, उनको खाने माने नहीं आ, वे तो मेला गए मम्मी कैसे दिखा रहा है, न उनको भूख लगी ने वो तो खा पे मम्मी। जवान की भूख होते पेट में, जब उनको भूख न लग को खुआ नहीं सके। और बूढ़े की भूख होते जीभ में, वो सो लगत का काका मिल जाए चटोए चटोए, जे तो करेंगे कहता ना कड़ी नहीं बची रात की भाई दे देता ना चाट ला। हाँ सियाने आदमी की भूख जीभ में रहते, वो सो लगत के काका खा ले है ना। तो चिंता न करो राजन,
7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर तुम चिंता त्याग दो। अब सुखदेव जी कथा करने बैठ रहे और परीक्षित यजमान बन के बैठने वाले हैं। और इसी क्रम में हमारे बहुत स्नेही और आप सबके भी अधिक स्नेही लाडले परिवार के एक सदस्य और सदा धर्म कर्म में जिनकी रुचि निरंतर बढ़ी रहती है, गौ संत ब्राह्मण गरीब के प्रति बराबर स्नेह और श्रद्धा का भाव रखने वाले आदरणीय बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत, आप सबके बीच में अपने घर में अपने परिवार में हैं। उनका बहुत बहुत मान इस कथा पंडाल में है। हमारे भैया किशनपुरा से कृष्ण मुरारी यादव जी, श्री राम यादव जी, राम सिंह जी यादव जी और रवि दाऊ नरियावली से भरत प्रजापति जी, अरे बाबा, सभी लोगों का खूब खूब मान भगवान की इस पावन मंगलमयी चर्चा में है। आप सभी विराजिएगा। सबका बहुत बहुत मान है। और साथ में ज्वालामाई शक्तिपीठ के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मदन सिंह जी राजपूत जी, वो भी विराजे हैं, उनका भी खूब खूब मान। अब जो तो आप औरों को घर ही आए, तो अब आपके अपने घर में, जैसे दाऊ को घर आए, जो नहीं घर आए, अपने ही घर में अपन सब बैठ के भक्ति को आनंद ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने तैयार हुए तो परीक्षित जी को 4 बातें बताई पहले। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। इन 4 बातों पे साधक को ध्यान देना चाहिए। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चज्जे, बार बार कथा में उठो बैठो होने चाहिए। सुखासन, एकाग्र चित्त होके, क्योंकि कथा निकलता तो एक भाव है, पर उस भाव भिन्न भिन्न होकर लोगों में अलग अलग प्रकार से वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उसे ले लेता है। अब आपके भाव पे निश्चित है कि आप यहां से क्या ले जा रहे हो। कछु को चुटकला अच्छे लगा, कछु सार की बात लेकर चले जाते। जैसे उदाहरण गाय, अब गाय के पास जब बछड़ा जाता है तो उसी थन में दूध पीता है कि नहीं पीता। और उतई एक कीड़ा लगो रे, देखो अपन किल्ली कहते हैं, बा उतई से खून पी जाते हैं। जगह एक है कि नहीं है, पर बछड़ा गया तो दूध पी के आ गया और किल्ली लगी तो खून पी के आ गई। ऐसा ही अपनी जिंदगी है।
अब तैसे तुम अमृत को दूध ले जा रहे कि फालतू को खून ले जा रहे, अब वो तुम्हारे ऊपर है, जगह एक ही है। आसन जीतो जितासनो जित संगो, फिर असंग हो जाओ। असंग को मतलब है अकेले, इतनी मर्यादा। आज की बहुएं अगर सुशरमाई खोने हो जाए तो भाई मूड पे लात धर के भमक जाए वो की, और न बाल आते हैं उस सुसर की पेटर रपे को नक डंडो छोल जाए। अरे का कहें, देखो तो वार कालो घर के लगी आज के समय में नहीं। बाप बैठो दरवाजे, भैया ने करी मोटरसाइकिल चालू, मैडम आई सो बाप आई के सामने कंधा पे हाथ धल्ला। अब बाप देख यारा, भैया ने दो सालेंसर पढ़ 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 सालेंसर की पूरी कारोच बाप के मुंह में घली, वो मुंह कर गया करके बेशरम बो जा रहा हो। बताओ नहीं है। पहले रेन में ऐसे सियाने बैठी हुई हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए। बाप तो बहुत बड़ी चीज होती पहले, अगर खुद की औलाद ओली में धरे हैं वो भज्जा दिखा गो तो नीचे पटक दो, जबकि बड़े भज्जा को भी पता है की औलाद आए मनो मरे याद आती। आज के जी भैया हरे अस्पताल में लाए फरत रे, पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रहे थे नक्शा। बताओ अच्छा जो ही नहीं हो रहा। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की करी है पनौरों ने, मूल ढाक वो तो बंधा ही होगा। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है और जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। चार बातें बताई। अब परीक्षित जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने पूरी सृष्टि के निर्माण की कथा कही, कैसे कैसे भगवान एक से अनेक अनेक से एक हुए, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। आज हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, हमारे पुराने वीडियो में तुमने खूब सुनो है सृष्टि को, सब सुनने हो सुन लियो। भगवान ने जब सृष्टि को विस्तार करो तो तीन प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र मोहितामिस्त्र मोहित तप्ततामिस्त्र, रजोगुण तमोगुण सतगुण। इन्हीं से बने तीन काल, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। चौथो बना दो आदमी ने, जेको नाम हो तो मिसकाल। भगवान ने कही अब एक और हम बना दे रहे, बोले का, बोले कोरोना काल। पांच बन गए रेगुलर, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल मिसकाल कोरोना काल। तीन बनाए भगवान ने। काका, बालापन यौवनपन वृद्धापन, और जोंदना से जे घरे आई सुबन गाँव नियारपन। एक घर के 17 घर धर दे करा के नहीं, जो आए पागलपन सु घर में न करियो जो घिनापन। ठीक, नियारपन ने बना जो या अच्छी चीज नहीं। कोशिश करियो कि परिवार को जोड़ियो, परिवार को तोड़ियो ने। अरे मन दादा अचेनरों की भी बड़ी टेंशन है। जब जे बहू बन के आई सिनको अच्छी सास नहीं मिली, और जब जे सास बनी सिनको अच्छी बहू नहीं मिली। देखो विडंबना कितनी। कोशिश करियो कि परिवार को बनाइए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, भगवान रुद्र को प्रकट किया। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती, शरीर के 2 हिस्से किए, मनु और शत्रुपा को बनाया। हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। तुम्हें जो बनने हो सो बन जज्जो, पहला आदमी बन जज्जो, बस अच्छे इंसान बन जज्जो, बाकी तुम्हें जो बनने हो सो बन जज्जो।
नेता बनियो, कथावाचक बनियो, पैसा वारे बनियो, नाम वारे बनियो, पावरफुल बनियो, पर अच्छे आदमी बनियो। फिर तुम्हें जो बनने हो सो बनत रहो। आज आदमी सब बन रहा है पर आदमी नहीं बन रहा, और तो सब बनवे की तोक में लगे हैं, आदमी आदमी भर नहीं बन रहा। हाँ, एक जने बैठी तेरे दरवाजे अपने घर के, से गांव को में से निकलो, के लगो भज्जा पानी पिया दे, के लगे बैठो हम वो आदमी आ रहा हो। सो वो बैठ गओ। अब भूख लगी थी बहुत प्यास, के लगे भज्जा पानी पिया दे, के लगे बस आदमी आ ही रहो बैठो। अब वो करो इशू को जाए रे, उन तीसरी बेर का कि भज्जा अब पानी पिया दे, कहने लगे बस हम वो आदमी आ ही रहो। वो कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरे तखत पे। 1 घंटा से खंगे आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुम का जान भरे आओ, तुम नहीं भर के दे सकते 1 लोटा पानी। आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। आप आदमी बन के तो देखो, इंसान बन के तो देखो, फिर आप जो बनना चाहोगे भगवान आपको वो बना देंगे। पर उसके पहले इंसान बनो, अच्छे आदमी बनो, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। इनके तो 2 पुत्र भय, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 बेटियां वहीं देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याई गई, प्रसूति राजा दक्ष को ब्याई गई, और देवहूति महात्मा करदम को ब्याई गई। उत्तानपाद के 2 ब्याह भय, सुरुचि सुमति। इनके 2 पुत्र भय, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भय, इला और भ्रमी। इनके 2 बेटा भय, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग, अंग के शरीर मथे बेन, और बेन के शरीर मथे से भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। ऐसे महाराज मनु के वंश का वर्णन चला। अब बात आती है 24 अवतारों की। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार हुआ, अच्छा जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? जन्म क्या है और अवतार क्या है? ऐसे समझ ले, एक कुआं में एक आदमी गिर गया, अब वो चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक आदमी तैसे न करो ने देखो कि कौन डूब रहा है, सुने बगल वाले के तैसे मांगी रस्सी, पाट से बांधी रस्सी और ओखो बचावे, उतर गओ। इतने में और आदमी इकट्ठे हो गए। अब वे सब चिल्ला रहे बचाओ, कुआं में 2 आदमी गिर गए, जबकि गिरे के हैं, एक गिरो तो, एक तो बचावे उतरो तो, पर सबको लग रहा हो के 2 गिरे। यही अवतार और जन्म है। हम कर्मों के भोग में आकर संसार के इस कुआं में गिरे हैं, और भगवान भाव की डोरी लगा के हमें बचावे उतरो है। आदमी को लग रहा हो कि बेबी गिरे हैं, ठीक? या ऐसी भी समझ लो कि संसार है एक जेल। अब जेल में कैदी भी रहते और जेलर भी रहते। कैदी ना अपने मन से बाहर आ सकता है, ना अपने मन से जा सकता है, ना अपने मन से रह सकता है, ना अपने मन से खा सकता है। जेलर जब चाहे जब चलो जाए, जब चाहे जब आ जाए, जो भोजन चाहे वो मंगा के भीतर खा लेवे। तो संसार है जेल, हम कर्म के बंधन में बंधे हुए कैदी हैं, और परमात्मा जेलर हैं। वो जब चाहे जब आ जाते हैं और जब चाहे जब चले जाते हैं। ये अवतार में और जन्म में अंतर है। तो हम कर्म का भोग भोगने के लिए यहां आए हैं, और वो तुम्हें भोगने पर, अब एक बात और समझ लो, ना तो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जन्म मिला, ना तुम्हारी मर्जी से तुम्हें तन मिला, ना तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जात मिली, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें माँ बाप मिले, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें बुद्धि मिली, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें धन मिलो, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें सम्मान मिलो। अपने हिसाब से जात मिल गई कि नहीं हम तो यही जात में जे हैं, नहीं हम तो यही माँ बाप ले हैं, नहीं हम तो यही गांव में जन्म ले। नहीं, जो ईश्वर ने रच दिया वो आपको मानना पड़ा।
आपकी इच्छा से कुछ नहीं हुआ, आपकी इच्छा से एक काम भर होगा। अगर आपने चाहा, बाकी सब ईश्वर की इच्छा से होगा, पर अगर आपने चाहा तो इस संसार से मुक्ति आपकी इच्छा से हो सकती है। आप भजन भर करते रहो तो मुक्त हो सकते हो तुम अपनी इच्छा से, बाकी तुम मुक्त नहीं हो। जो भगवान ने निश्चित किया है वो हुई है, वो मैं फेर बदलने कहा हो। हमने बैठते ही साथ कही थी कि तुम्हें जो कर्म करने सो कर ले, पर जो न चुकावे को हिसाब आए होते तुम्हारी ने चल है, उते तो ईश्वर की चले। अब तुम्हें जो मन में आए सो कर जा, पर जो दिन चुकाने पर है वो दिन वो की हिसाब वो की इच्छा से हो जाए। भोगने तो पर है ही, कर्मों को भोगने पर है, देर कितना लग जाए फिर ये सो होत है। सुनो, एक राजा ने अपने मंत्री को डांट दो, भयंकर डांटो। अब मंत्री का कर्तव्य चालो, राजा आए नेचे को गर्दन करें, सुनत रहो मनु गुस्सा तो आई। राजा उठ के चले गए कमरा में, मंत्री आए, दरवाजे खड़ो तो सिपाही। मंत्री ने लाखक सुनाई सिपाही को। सिपाही ने कहा यार मैंने क्या करता, वहां साथ गए थे लुट के मुंह नाराज हो रहा है। अब वो भी बेचारों नीचे को मुड़ डाल रहा हो, मंत्री के सामने सिपाही की का औकात। सिपाही आओ घरे, सो घरवारी बना रही थी रोटी, सुने लाखक घरवारी को सुनाई। अब घरवारी ने सोची यार कि मैंने क्या करता, वहां साथ गए थे जी। अब घरवारी से कछु नहीं किया सके। बेल लाल तो लाई थी, सो मोड़ा पड़ रहा हो तोरे 8-10 साल को, सुने जाकर मोड़ा में दाए 3-4 बेल। अब कहूं की गुस्सा कहूं तो रहे। मोड़ा ने कहा यार पापा आए और मम्मी की बात करी, मम्मी ने हम में बेल ला दाए। अब मोड़ा मम्मी को तो मार नहीं सका, उतना ही धरो तो पत्थरा, सुन उठाओ पत्थरा, सो बाहर सो रहा तो कुत्ता। सो मोड़ा ने आकर दो कुत्ता में। कुत्ता ने कहा यार रोज रोटी जा रहा तो आज मुझे पत्थरा मार दो, मैंने कछु करो है नहीं। जब आई के निकरो रे राजा, सो कुत्ता ने राजा को काट लाओ। होगा बराबर हिसाब का नहीं होगा, टाइम जरूर लगो, पर हिसाब तो बराबर होगा कि नहीं होगा। प्यारे निवेदन बस आपसे ये कर रहे हैं कि सब ईश्वर के हाथ में है, पर तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसी शरीर से मुक्त हो सकते हो, इसी शरीर से, पर उसके लिए तुम्हें भगवान का नाम लेना होगा। और आज ऐसे तैयारी करो कि आखिरी में नाव लाओ जाए, आखिरी में नाव ने लाओ जाए, फिर तो आदमी मरन लगा। कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, पूरे घेर गए। अब नहीं को देखा तो तुम मरबे के हो गए। अब पूरे घर के घेर जैसो का तुम्हें बचा ले, हम जा बता दे। अब तो कम से कम जिंदगी भर ने मैंने कार दी, आखिरी में ही भगवान को नाव ले ले यार जी, मैं मुक्त हो जाओ दुनिया से। फिर कब कहूँ जी बते आते कही दीदी हमाओ लड़का तो हमारा ससुर पे गाओ है, ससुर मोसर पे नोइंगा हो, वो ये लोट आओ वो नोइंता रहो, तुम्हारी में बेदो तुम्हारे गाओ सो फिर आ गाओ जहाँ कहता। अंतो मति सो गति, जहां तुम्हारी मति रहे गति भी उतनी हुज्जे। एक दुकान में एक बाबा जी गए प्रसाद ले भी मिठाई की, सुना जज्जो जब की आ गए कुत्ता। सुबह दुकानदार मिठाई तोला तो उन्हें उठा कर लठ जब दाए नंजर कुत्ता के मुंह में, सो बाहर उकेंगे आए। अरे बाबा हंसे दुकान में, सो दुकानदार को और गुस्सा आ गई। काय बाबा जी तुम हंस रहे? बाबा जी बोले तुम हमारे चक्कर में न परो, तो हमारी मिठाई तोल दे सो हम जाए। बोले नहीं हंसे काय? बोले हम जब कह रहे नहीं परो हमारे चक्कर में। बोले हंस काय रहे? तो बोले सुन ले जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए, यही ने जो दुकान बनाई, ने कबो मंदिर गाओ, ने माला करी, वो तो मिठाई की दुकान बनाता रहो जिंदगी भर। सो यही में बेदो मर गाओ, सो को मन धरो रहो दुकान में, सो वो कुत्ता बन के दुकान देख भी आया तो तुम्हारी मिठाई खा भी नहीं आओ। तो ऐसा ही तुम वही घर में धरो रे चित्त, वो जात में
अको मर के बगल बारे के मोड़ा हो गए तो खुदा ही घुंगारी दे हो, फिर खुदा ही न कमाओ, मर के बगल बारे के हो गए तो खुदा ही घुंगारी दे हो जिंदगी भर। अंत बना लो तो सब बन जाए, पर जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है, अपन भविष्य बनावे में लगे हैं, पर जिंदगी की चाल उल्टी चली जात है। भविष्य की चिंता न करो भैया, जिसका वर्तमान सुंदर हो गया उसका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, जिसका आज बन गया उसका कल बन जाएगा, और जिसको आज बिगड़ गया हो वो कल कब सुधर ही नहीं सकते है। इसे तुम भविष्य की चिंता न करो कि क्या हुई है, तुम आज की चिंता करो, क्योंकि आज का बोया हुआ तुम्हें कल काटना है, कल का बोया हुआ परसों, और परसों का बोया हुआ बरसों तक काटना है। इसलिए अबे की बोनी ने बिगाड़ो, अबे की बोनी ने बिगड़ो, चाहिए न गड़बड़ हो जाए। अवतार भगवान का पहला हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भाई भगवान बाराह। क्यों ऐसे बाराह बन के आए? एक समय महात्मा कश्यप और उनकी पत्नी दिति, कश्यप की पत्नियां अलग अलग हैं, पिता एक है, ध्यान से सुनियो, पत्नियां अलग अलग हैं और संतान भी अलग अलग होते। जब अदिति और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो देवताओं का जन्म होता है, जब कश्यप और दिति इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों का जन्म होता है, जब कश्यप और कद्रू इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है, सर्पों का, और कश्यप और विनीता इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है। तो दिति पहुंच गई कश्यप के पास और बोली, नाथ तुम हमारे पति और इस वक्त हमें जोरों का काम सता रहा है, तुम हमारे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम न करो चाहिए। संध्या के समय भोजन न करो चाहिए, संध्या के समय शयन न करो चाहिए, संध्या के समय स्वाध्याय न करो चाहिए, और संध्या के समय सागमन नहीं करना चाहिए। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होते, पर देवी दिति कहां मानवे बारी, हम कुछ नहीं जानते। तो कश्यप ने विचार कर लो कि राम कीन चाहई सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। लगता है भगवान की इच्छा बलवती है। जब दिति का काम जो शांत हो गया, कश्यप के सामने आ गई, नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप बोले, देखो देवी शाम की संतान है, संत ब्राह्मणों को कष्ट दे है। दिति ने कही, तो हमें गर्भ को जन्म ही नहीं दे, 100 सालें हो गई जन्म नहीं दो। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, बताओ दिति के गर्भ में ऐसी कौन सी ताकत है जो त्रिलोक को जला रही है? बोले, और कोई नहीं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। देवताओं ने प्रार्थना करी, दिति ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष ने जाकर पृथ्वी के सार तत्व को छुपा दिया और उसको पुनर्स्थापन के लिए भगवान बाराह अवतार लेकर आए। बोलो यज्ञ रूप बाराह भगवान की जय। तीसरे अवतार में नारद अवतार हुआ, जो कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में नर नारायण अवतार हुआ, जिन्होंने चतुष्ट श्लोकी भागवत को प्रकट किया। 5वें अवतार में भगवान कपिल बने, जिन्होंने 1600 श्लोकों में भागवत में सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र में जो मेन बात है वह सुन लो, जो दिति ने पूछी है। क्या पूछी? एक देवहूति माता ने कपिल से पूछी है कि बेटा तुम हमारे पुत्र हो पर तुम भगवान भी हो, तो हमें एक बात बताओ। भगवान बोले पूछो मां। बोले जिस स्त्री को
3 चीजें मिल जाएं, उस स्त्री को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां बन जाए। बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह गई? अच्छे पिता की पुत्री, अच्छे पति की पत्नी और अच्छे बेटा की मां। अब वो नारी को कछु कमी रह गई का जिंदगी में? देवहूति कह रही हैं प्रभु हमें 3 ही चीजें मिली। मनु की बिटिया, जहां से मनुष्य ही बनो, करदम जैसे तपस्वी ऋषि की पत्नी और साक्षात भगवान की मां। अब हमें क्या कमी रह गई? फिर भी हमारे मन में शांति काहे नहीं है? सुखदेव जी बोले मां अगर शांति चाहती हो तो किसी संत की शरण में चली जाओ, सच्चे संत की। देवहूति ने कहा भगवान कहां मिलेगा? बोले मां इतनी दिक्कत है, सच्चे संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो तुम्हें सच्चे संत मिले हैं ही नहीं, काय से एक बात से उदाहरण समझ लियो। जो सच्चे संत हैं वे दुनिया के माया जाल में फंसे ही नहीं, वे आए ही नहीं तुमसे मिले। काय को फिर हैं? बताओ अच्छा जी जोर रस में लगाओ हुए वो तुम्हें मिले, जोन जे ऐसी सीधी और समझ ले। एक आदमी कुआं में डूब रहा है, अब वो चिल्ले आ रहा हो कि बचाओ डूब गए, बचाओ डूब गए। अगर डूब गया हो तो चिल्ले आ ले, तो माने वो झूठी बोल रहा हो, डूबो नहीं आवे। जब तो चिल्ली आ रहा हो तो बचा ले रे, डूब गए। डूब गया हो तो कैसे चिल्ली आ, तो मन नहीं जातो। जब तक वो चिल्ले आ रहा है जब तक डूबो नहीं है, और जो दिन डूब जे है वो दिन चिल्ले आ वो बंद हो जे है। जो जब चिल्ले आत फिर रहे हम सांग्रेजी अब डूबे नहीं है, ये तब नाटक है करत फिर रहे। जे को डूब गाओ है वो तो आनंद में बैठो है। अब दूसरों ऐसो समझ ले कि जे जोन सांप के लगा मणि हुए, जोन सांप के लगा मणि हुए, वो सांप कबों बिल से नहीं निकलते। अच्छा सांप पुज कौन लाए? जो उन पिटारे में बंद ने उनके मणिया है के है वे खुदा ही तो अधमरे से धरे। जब सपेरो हुदा मार रहा, जब तो वे कर रही कर फान उठा रहा है। वे खुदा ही तो बंधन में है। मनो पूजा कौन की हो रही? जो उन खुद बंधन में है। और जिनके मणि है वे कोनो सपेरे के पिटारे में बंद हो ही नहीं सकत। कोनो सपेरो बाउनन्या जो मणि वाले सांप को बंद कर ले, वे कर ले। वे तो जो सच्चे संत हैं जिनको कृष्ण नाम राम नाम की मणि मिल गई हैं, वे तो गुफाओं में बैठ के अपने आनंद में डूबे हैं। ये तो सब हमारे भी आए के पकड़े गए हैं सपेरों के चक्कर में। सुबह टांगे फिर रहे, हम उन्हें पूजत फिर रहे। वो कि खुद की तो बस की नहीं, वो यहाँ सो फन उठा के धर दी दूध में। बात बहुत गहराई से समझ जो हमारी। जिसको मणि मिल जाएगी, जिसको भक्ति का रस मिल जाएगा, वो कभी दुनिया में नहीं आएगा। अच्छा जी नकली सांप पुज खाए गए, वो को भी कारण भाव चाहिए। हम वो को कारण भी बता रहे। जो सच्चे महात्मा हैं वे तो कंदराओं में गुफाओं में बैठ के भजन कर रहे। हम जैसे नकली ने उनके नाव की अकेली ड्रेस पहन ली, सो उनकी पूजा होने लगी। हाँ अकेली ड्रेस या पूज रही उनकी, जो भी भजन कर रहे हैं। अब उन जैसो अकेलो तन रंगो है, जो ना मनोर रंगाओ, सो मणि बारे बन के गुफाओं में सरक जे हैं। फिर मंचों पे चिल्ली आवे को काम बंद हो जाए। मैं बिल्कुल दो मत न जानेंगे, बिल्कुल 100% सही आए। और जो ना चिल्ली आ रहे संत को आए संत। अब आजकल तो ऐसी भी कहने लग रही, जब कोनो मर जात है कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले रे का डाकू हते के लुटेरे हते के बदमाश हते के शांत बैठता ही नहीं थी। मरबे के बाद भाई शांत
अच्छा कछु कछु के थे आज भी भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान की सोच बहुत खराब कहा ही रे। वो मुर्दा प्यारे हैं, वो चील घर खोले बैठो वो कि मरत जा और हमारी जी को पटकत जा। जिंदगी में न भाई भगवान के प्यारे मर गए, भगवान काय को लगे कुछ कहा भूत बनो उज्जे, ऐसे नहीं हुआ हमारे भाई की बात। शांत जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। ये संत की पहचान है। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। अपन ने संत एक हो मान लो है, हम बता रहे बिल्कुल खुली खुली, 4 गाड़ी आगे और 4 पीछे, अब बीच में बाबा जी बैठे तो बहुत बड़े संत कहा है, या फिर कौन बड़ो आदमी बुला ले वे। हाँ बड़े बच्चे को सन जो बिल्कुल जो सत्य है आजकल युग की बात है। हाँ अबे तो मैंने मेरे से को भी चंदन मंदन पुतवा दे कह दे के बड़े भज्जा के गुरु जी हैं, अरे तैसे उतई नो माला पेराएंगे। अपन ने चमक धमक को संत मान लो है। चमक धमक संत को नाव नहीं है, चमक धमक संसार को नाव है। संत को नु स्वरूप को नाव थोड़ी है, संत को नु बड़ी गाड़ी को नाव थोड़ी है, संत को नु जात को नाव थोड़ी है। अच्छा जैसे 4 वर्ण हैं, ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ, जो नूठा अलग है, जो क्या है, जो क्या है, जो संत आए, मतलब ब्राह्मण भी संत हो सकत है, क्षत्रिय भी संत हो सकत है, वैश्य भी संत हो सकत है, और कनिष्ठ भी संत हो सकत है। जो ऊंठा सबसे मिल जात, पर इनको मिला के बताओ अच्छा एक दूसरे से मिल जाए जी, नहीं मिले, पर जो सबसे मिल जात। संत कोई भी हो सकता है, संत की कोई जाति नहीं होती। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, अमूल करो तलवार की सो पड़ी रहेंदो म्यान। पर भेष से नहीं, उनसे बाबा बनने हो तो पाए, हम बता रहे हैं जैसे अबे फिर रहा है। 1 महीना दाढ़ी भरने बनवत जो 100 रुपया बचाइए, 50 की ले ली जो पीरी लूंगी, और 50 को ले ली स्टील को डिब्बा, सो तुम संत हो गए। आना फ्री जाना फ्री, और क्या पकड़े गए रेल में सो खाना फ्री, तुम तो लक्का आ रहा हो। संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है। वो पेंट शर्ट पहरवे बारे में भी हो सकत है, वो कुर्ता पजामा पहरवे बारे में भी हो सकत है। साड़ी पहनने वाली ये माताएं भी संत हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि अकेले जे भगवाई पहरे विवारो संत आए, क्योंकि जिसके भीतर परोपकार की वृत्ति आ गई, समझ लेना वो संत हो गया। जिसके भीतर परोपकार की वृत्ति, वृक्ष नहीं फल खात हैं नदी न आचे नीर, अब परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। जिसकी संत की बुद्धि में भेदभाव न हो, उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा ना हो, तो संत है। और नातर तुम्हें कौन से मिलने बताओ, लिफाफा भर हमारे हिसाब से बनत जो, कौन से मिलने तो हम बताओ, हम मिलवा रहे बनो, हम जितने के में उतने भर धार दियो लिफाफा में। जिन्हें पैसा चढ़ा दे वो आशीर्वाद, जिन्हें पैसा नहीं चढ़ा सो खावे दो अल्लाह। तुम्हारे घर फैक्ट्री तो खुली आशीर्वाद की का कि चाय जी को जितना चाय दे दी। ये सब तमाशे आए, और आशीर्वाद भी ऐसे नहीं लगा। अब आजकल तो जयमाला में आशीर्वाद होने लगे, कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, अब वो ने पिगे 6 पग्गा, 4 आदमी पड़ा सो खचोर रहे, वो दे है आशीर्वाद। वो खुदा ही महाराज फिर रहा हो, उसे निगतो तो बनना ही रहो। वो दारू खुट्टा को आशीर्वाद लग अच्छो रहा जो खराब हो जाए वो देना। कई मोड़ा के मामा खुलवा लिया, मामा ने जो चिलम रगड़ ली, बे कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे, उनको होश ही नहीं कि हमारे भतीजों को आए, तो मैंने को आशीर्वाद तो द्वारा गंजेड़ों को भगाती गोरे मंच पे चढ़े सो अच्छो रहा जे सुअर खराब हो जे गंजेड़ी दारू खोरो जे मांस खावे वारे
ये तो कौन के संगे हो जाए तो की तक सत्यानाश कर दे रहे। हाँ जे कहा उठंगे लाए घाई तुम खचना के बेच जा बिल्कुल नहीं हलत जो डल जो मनु बाबा से है ये सही यहाँ ये 3 इनसे तो कोशिश करियो कि दूर ही रज्जो। परोपकार जिसके भीतर उपकार है वही संत है। ये 1600 श्लोकों का निचोड़। अब 1600 श्लोक तो बहुत कहा है, बहुत चर्चा हो जाए। एक के बाद भाई दत्तात्रेय जी इनने गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। आजकल आदमी भी गुरु जी बदलत रे जो न अच्छो सो दिखान वही के बैठ गए नारियल लेके। जिंदगी में गुरु एक बनाना, ध्यान से सुनना। मंत्र गुरु जीवन में एक और शिक्षा गुरु जीवन में अनेक, पर मंत्र एक से लेना। और जा दिमाग से निकाल दियो कि हमारे गुरु जी हल्के उनके बड़े, उनके बड़े के उनके हल्के हमारे बड़े। गुरु कभी हल्को बड़ो नहीं होते, गुरु तो गुरु होते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं। गुरु गुरु होता है और गुरु की बात पे विश्वास करना, सिर्फ नाम मंत्र पे, जो नाम दिया है उसको जपो। गुरु जी से कहा लेने पे मंत्र दे गए को जाप करो। अब तुम माला नहीं कर रहा है, एक गुरु मंत्र की और गुरु जी के लाकट लटकाए फिर रहे, सो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ओल्ले डूबेंगे। हम तो मरा ही रहे, तुम और भग जाओ हमारे संग। गुरु ने कही थी कि भजन करी को, भजन कर नहीं रहे, अकेले लाकट लटका लाए। कई बहुत माना था हम तो उनको, काहे का तमाशे कर रहा जी नाटक। ऐसे माने से कच्छू नहीं होए। गुरु जी को कम मानियो, पर गुरु जी ने जो कही है वह बहुत मानियो, तो भीड़ा पार होने हैं प्यारे। ये से कच्छू नहीं होते यार, ये तो सब नाटक। अब एक माता जी मिली मोए, 70 साल की हुई रे, कह लेंगे गुरु जी दीक्षा दे तो। हमने कहा नहीं दे। अरे दद्दा हम खुदा ही नहीं अपनी सुधार पा रहे, हम कौन की ठेका ले लाए, हम दे भी फिरे दोनों की मारी मोरो, खुदा ही को ठिकाना नहीं मिल रहा। हमने कही कौन को हमारे शास्त्री जी से दुआ दे, हम कौन को नाती पोत हो, कह लेंगे हाँ गुरु जी हम को लेने। हम अब का 70 साल में दीक्षा ले रहे हैं, अब तो रेस्ट ले। बताओ अब 70 साल में क्या की दीक्षा। कह लेंगे नहीं नहीं गुरु जी ले तो लाई थी। हम कैसो बोले जोन साल दीक्षा लाई वही साल ब्याह होगा। हम की सोच का दिक्कत है। बोले गुरु जी हम लौट के गए, सो हमारे गुरु जी मार गए। कई मनो हमने फिर अपने पति के गुरु जी से दीक्षा लाई। कह लेंगे 1 साल भी मर गए, 1 साल बाद है अपन तो मुंह फट्टा है। हम कहीं तीसरों का हम आप सोचे हो। 2 से लाई सो 2 मर गए, हम ही दिखा रहा है। हम तो देतने हूं, देत हुए तो न दे। आप बताओ तुमने 2 गुरु जी से मंत्र लाओ, 2 ही ने पट गए। अब विपिन बिहारी ये दिखा रहे कि हम वो माड़ा रो, ये जब वो पढ़ता नहीं बवाल मैंने हमें आए हम आना नहीं आए का चुने हमको वो दे सके। सब बच्चे ले यहाँ तो बनाता ही नहीं। गुरु तुम्हारे और ईश्वर के बीच में क्या स्थान रखता है ये सुन लो बस 1 मिनट में। कुर्ता में ध्यान से देखो, साइड में तुरपाई है, उन 2 ही कोंटों को जोड़ दाओ है, पर वो तुरपाई को धागा दिखा नहीं रहा। बहुत बारीकी से देखो जब दिखे है। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा के 2 जो कोंटे हैं उनको जोड़ के और बीच में बनोरे में और दिखावे में वही को नाव गुरु है। तुरपाई के सो धागा गुरु है। ठीक, बातें तो मुतकी हो जाए। बस तुरपाई के सो धागा गुरु है कि है भी और दिखा भी नहीं रहो, तुम्हें और भगवान को जोड़े है। एक बाद यज्ञ अवतार भाव, फिर एक के बाद नाभि राजा मरु देवी के ऋषभ देव अवतार भय। भरत जी उन्हीं ऋषभ देव के पुत्र भाई जिनके नाम से भारत को नाव पड़ो। एक के बाद अभिजित अवतार भव, सत्यव्रत के लाने मत्स्य अवतार भव, फिर समुद्र मंथन भव। सो भगवान ने कच्छप
धनवंतरी और मोहिनी अवतार लाओ। प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह देव अवतार लेके आए। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन के पुत्र भाई बलि। विरोचन की गर्दन इंद्र ने छल से मांग ली थी साधु बन के। बलि के यज्ञ के लाने भगवान ने वामन अवतार लाओ। फिर हमारे ठाकुर जी ने वेद व्यास अवतार, सत्यवती और पाराशर के, जमदग्नि और रेणुका के थे भगवान परशुराम, और फिर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां हमारे प्रभु राम बन करके पधारे। मर्यादा की स्थापना करी, मानव को मानव से जीवे की कला सिखाई। बैठ जाओ माता जी, हरे बैठ जाओ, भगवान को जन्मा होने आज, देवता शरीर बदल बदल के आ तुम्हें होने तहीं से भाग चली, बैठ जाओ। अजय को भाग जाए बपूत ना कहा, भाग जाए आपको जा रहा हूं, बैठ जाओ 2 मिनट में। कंस को खबर दे जा रहे कहीं, भाग जा, भागो को भाग रहा हूं। ये भी बैठ गई माइन क्यों डर सोई खराब हो तो नहीं कछु नहीं है तना कर बैठ जा मत आई हरो जाने तो सवाई को है नहीं है। कौन समय के पहले चलो जाए तो चर्चा होते कि यार अब समय ने हथौर भी चले गए, मतलब जाने तो सवाई को तो कुआ रह रहा हो, पर समय से आदमी जाए तो अच्छा लगा था। भगवान करे तो मैंने समय के पहले को नहीं जाओ, और अब बच्चे जी को समय आगा हो जैसे कौन हम रोक पे हैं, चली जा जी की मतलब आगा हो समय से। महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु राम बन के पधारे और रावण रूपी अभिमान का दमन किया और आकर के बैठ गए। हम रामायण में ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं और वो अपने जीवन में उतार लेना, सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं। आप हमें सब लगभग जानते हो राम कथा के विषय में कि हम आपसे अभिमान वश नहीं, भगवत कृपा माता पिता के सत्कर्मों से हम आपसे एक एक कांड पे 11-11 दिन चर्चा कर सकते हैं। कांड तुम दे दी, हम 11 दिन हट है ने वो कांड से वो तुम्हें सुनाते रहे, वही की चौपाई की व्याख्या करते रहे। आज के लिए सिर्फ एक शब्द है आपके सबके जीवन में। जब राम राजा बन गए, वशिष्ठ जी ने हाथ में रोली उठाई राम जी को तिलक लगाने के लिए। सब दिख रहे थे पर भरत ने दिखा रहे थे, सब दिखा रहे थे पर भरत ने हते। वशिष्ठ जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कहीं भरत जी नजर न आए। सिंहासन के पीछे गए तो भरत जी बैठे हैं और रो रहे हैं छुपे। वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, 14 साल से जिस पल की तुझे प्रतीक्षा थी, आज वो पल आ गया है कि राम को तिलक लग रहा है, और बेटा तू पीछे छुपा है, आगे आजा। भरत ने कहा, गुरुदेव, आज से 14 साल पहले जो ही समय आओ तो, जो ही दिन हतो कि भैया को तिलक होने तो, पर खाली इस पापी भारत का नाम सामने आ गया था तो राम जी ने 14 साल को हमें छोड़ दो तो, और कहूं जो पूरा पापी भारत सामने आ गओ तो ऐसा न हो कि राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के चले जाएं, ऐसा तुम तो तिलक लगा दे। वशिष्ठ जी राम जी के पास आए, बोले राघव, भरत पीछे है। बोले क्या कर रहा है? बोले आपकी सिंहासन को पकड़ के बैठा है। बोले बस उतना ही बैठो रहने दो। बोले काय? बोले मैं यहाँ का झंडा हूं। राम जी को आए, अगर रामायण तुम्हारे पढ़ा था जो तो वंदना में लिखो है, रघुपति कीरत विमल पताका। वो पताका माने झंडा, राम जी रघुवंश को झंडा आए। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव झंडे की कीमत नहीं होती। बोले फिर कीमत किसकी होती है? बोले डंडे की। अगर झंडा में डंडा नहीं लगे तो झंडा ना माइंडर हो रहे।
और जितना ऊंचो डंडा उतना ही ऊंचो झंडा। मतलब तो राम ने कहा मैं हूं झंडा और ये मेरा लक्ष्मण है भाई डंडा। वो चौपाई पूरी करो। रघुपति कीरत विमल पताका वो दंड समान भयउ जस जाका। तो बोले भरत का इससे क्या संबंध है? और राम के शब्द सुनना, राम ने कहा गुरुदेव मैं हूं झंडा, मेरा लक्ष्मण है डंडा। तो न झंडे की कीमत होती है न डंडे की कीमत होती है, कीमत तो पंडा की होती है। झंडा लाए को है कीमत तो जब वो झंडा की बढ़े। ऐसा ही है कि नहीं है? लेने वाला अगर अच्छा है झंडे को तो हजारों की भीड़ पीछे चली जाए, न तुम अकेलो ही झंडा लाए फिर हो के झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो राम है झंडा, लक्ष्मण है डंडा और भरत जी है पंडा। जब राम को तिलक हो गया, मेन बात ये तो हमने अपने अलग से आ गई, मेन बात जो बता रहे मंत्रिमंडल की बैठक भाई। जब राम जी उते के राजा बन गए, राम जी ने कही आओ बताओ अपने अपने विभाग में, पहले पुराने मंत्री आओ, चलो 14 साल का करो तुम्हारे। सब ने अपनी अपनी फाइलें धर दी, साहब जा योजना चलाई, जा योजना चलाई, ये में सक्सेस भाई में फेल भाई में इतनी ब्याह। राम जी ने सब को देख देख फाइलें फेंकत गए। बोले वित्त मंत्री को बुलाओ, अर्थव्यवस्था क्या है राज्य की। तो जो फाइल राम जी के सामने रखी गई उसमें 14 गुना अयोध्या की संपत्ति बढ़ चुकी है राम के लौटवे तक। राम जी ने कहा इधर आओ, जब 14 गुना कैसे बढ़ गई? कौन राजा को सताओ, कहां लूट करी, कौन की चोरी करी, कहां डकैती करी, कहां से आओ तुनो? तो वित्त मंत्री बोलो कि साहब हमें तो मिलत रहो सो खर्च करत रहे, अब जा बात तो राजा हिसाब दे हैं। राम जी ने कही बोला आओ भरत को। सो भरत जी आ गए। प्रभु राम जी बोले जो हिसाब दो। 14 साल में 14 गुना प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई? असंभव। भरत जी बोले सो आप हमसे काहे पूछ रहे? बोले तुम पूर्व थे, तुमने अयोध्या देखी। भरत जी बोले कि सुनो प्रभु, अयोध्या को अगर एक आदमी कह देवे कि हमने तुम्हारी कुर्सी छीलाई हुए, क्या मुंह पे बैठ, अरे बैठबो तो ठीक, हमने छिकी ना। जे को 14 साल राजा रहो वो हिसाब देवे। राम जी बोले कौन रहा? भरत जी बोले तुम्हारी खड़ाऊं धरी नहीं, बेदे हैं हिसाब, और अब हमें भी हिसाब चाहने के जो कहां से बढ़ गई। राम जी भी देगा कि अब खड़ाऊं से कहा पूछे, खड़ाऊं का बते? तो बगल में हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर इस दास का अपराध क्षमा हो तो हम बता सकते हैं कि 14 गुना अयोध्या की जायदाद कैसे बढ़ी। राम जी ने कही बता जो बहुत अच्छी, सही सही बता जो, मतलब हमारे फेवर में केस रेबे, बताओ हनुमान। और हनुमान जी का जवाब सुनना और रामायण की आखिरी बात पकड़ लेना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कह रहे हो कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई, तो हनुमान की बात सुनो, 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना बढ़ जाए। बोले काहे? बोले अयोध्या की संपत्ति राम जी के चरणों से जुड़ गई थी, और जे की संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वह 14 पीढ़ी तक बढ़ता ही रहता है, कम घटत ने कहा। बस तुम अपने आप को राम से जोड़ करके तो देखो, अपने आप को राम के चरणों में समर्पित करके तो देखो, भगवान से जुड़ के देखो, भगवान को समर्पित होके देखो, 14 गुना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कब? जब राम जी की खाली चरण पादुका रखी रही, और जिस दिन राम के चरणों की कृपा से जीव पे हो जाएगी, उस दिन इस जीव का आनंद बन जाएगा। राम जी को तिलक हुआ। अब मथुरा की राजा उग्रसेन तुमने तो सबको पता है, सब ये जाना तुमने। उनकी चाचा देवक बिटिया देवकी, बस देव से ब्याह हो रहा, 6 बहनें पहले भी आई थी कंस की। कंस लो आ जा रहे थे नहीं कथा। हाँ वो जाई तो आए आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, कंस ने चुटज्जा पकड़ ली, तलवार निकाल ली। बस देव जी ने प्रार्थना करी, कंस ने कही तो ठीक है हमें बाल बच्चे दे दी, वो मार के फेंक दें। ऐसा यह कथा जेल में डाल दो, 6 भाई को मार दो। साथ में बलराम जी आए,
वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट भये और हर चट के दिन हल षष्ठी के दिन बलराम जी को जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय हो। अच्छे जोर से जी बोलो। कौन कंस के घर के धरी तुम रे डराए रहे। बोलो बलभद्र लाल की जय। अपन कंस के घर के नहीं, अपन तो गोविंद के घर के आए। अपन को डरावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देवता स्तुति करके चले गए, अब भगवान गर्भ में आ गए, अब भगवान हो जा रहे बस। तो कल कहा बोलगा सब जनों आने हैं, जजमान हर अच्छी तरह बंधन बारे बांध लियो। क्या कह रहा है हम बताएं? हाथ से जोड़ रख कि जय कर के हाथ जोड़ा 4 दिन में तो प्राण ले लाए, वो तो होगा जन्म। अच्छी तरह लड़ूगा गुड़ के क्या करे हम निकल रहे नहीं बनवाओ, मतलब पत्थर मारो। अच्छी तरह बतेसा ले अज्जू। अब एक बाप हो तो व्यवस्था कर दो, तो 17 बाप है भगवान के कल। 17 जजमान 17 ही बाप ने कहा है भाई, एक जजमान रहे तो एक बाप, अब 17 बाप है कल भगवान के। तो 17 जजमान बैठे दाऊते, तो 17 बाप कहा रे तुम्हारे। तो अच्छे बुलगा की व्यवस्था हो हैं। हाँ सब जने अज्जू हथोना जरूर ले अज्जू है, बिना हथोना के नहीं अज्जू। कल को ले आए हथोना, अच्छा हाथ उठाओ ईमानदारी से जो हमको जन का मंगा लें। ये सब ने अच्छी कर लाए। हथोना लेके आने ध्यान राखियो। हथोना केत का ऐसे हैं जानो तुम्हारे, सोनो चांदी रुपया पैसा फूल दूबा दूध दही चावल बूंदी सेव केरा जे कछु हथोना नहीं। इतने नहीं कहूं भी 5वें दिन की कथा में जाओ तो हथोना लेके जाएंगे। काका हथोना कहा थे कल एक जने खोर संग वाली अज्जो वो आए हथोना, मतलब ओ की किस्मत में कल को बुलगा हथो ना तुम खोल वाले आए सुबह को होगा हथोना होगा कि नहीं होगा, वो की किस्मत में हथो ही ने। वो कल जे को उन्हें आ पाए सुझा जानियो कि तुम्हारी गत भाई है कौआ घाई कैसी। जब बादाम फरत है सो कौआ उतर घूमन लगत कि जब पक है सो हम खे हैं, जब हम पक हैं सो खे हैं। और जोन ना बादाम पकी और कौआ हो गरे में रोग भाव सो फिर वो खा नहीं पाए। सो ध्यान राखियो कौआ ने बनियो कल सब खुआने। अब बताओ चाहतो ना को कुल वाले आ है ईमानदार, ये तुमरो कितनी नन्या कि एक जना खोल वाले आओ कल। हाँ तुम्हारे कैसे आ हो रे आदमी तो कलारी लुआ जात कसम धरा के तुम कथा में नहीं लुआ सकले आ सकत। कल आदमी दारू पिया देत कसम धरा के तुम कथा में नहीं लुआ ले आ पा रहे। तुम्हारी का गांव में इतनी नन्या कि तुम बगलवाज के को चलो आज कथा चल रही है तो वो आज है। और अगर इतनी नहीं चल रही तुम्हारी गांव में तो नर्मदा परिक्रमा को न कर जा फिर। हाँ फिर काय खो रहे हो गांव में जब तुम्हारी एक आदमी से व्यवहार नन्या। तो कछु कछु के थे कोनो कोनो गांव में हम जाते हैं कई गुरु जी ये गांव में तो हम ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण, माने पूरे गांव के राक्षस तो अहिया हो देवता ये गांव में। हम समझ जात के जो अया रावड़े गांव को दाएं बिगाड़ जेने हमसे ऐसी कही हम समझ जात के जो महा दाएं बिगाड़ कहा। अरे गांव में एक आदमी खराब हो सका, 2 हो सका, 4 हो जा सकत कि पूरे गांव का तुमने राक्षस बना दा। तुम हमारी नजर में विभीषण बन रहा है। हम समझ जात कि तुम यहाँ राक्षस। वो आदमी से फिर हम धीरे धीरे कम कर देते मिलबो जुर्बो। काश जब वो खुद को गांव जी है लग रहा हो तो गुरु जी अमृत कबे बने हैं बताओ। जब वो गांव को नहीं हो पाओ वो इतने समय से देखें तो गुरु जी को कैसे हो जे। तो हथोना लुवले जो सब जने ठीक एक जने को लुवले आने कल तब तो अपन जन्म करिए भगवान को। अकौ तो हम बड़े भज्जा
देखो जी राजा यहाँ अपने थे कि अपने विधानसभा को गौरव है, कैसे धर्मात्मा परिवार अपन से जुड़ो है। बड़े भज्जे बोला उगा दे दी तो वहीं दे तो दी बोला उगा आओ तो सबको बुला दे, हम आओ जो आए कि फिर कल आप भी आ जाओ। अरे जब बोला उगा दे हो दद्दा सबको जोड़ के आप कहाँ चले जाओ। अरे क्या तो दी सब जनों से को बुलगुआ में आने हैं माई के थे, माता रानी को बुलगुआ कहाओ। हाँ खेर माई और ज्वाला माई के लल्ला हो रहे हैं भगवान, सो सब खुआऊन हैं और दाऊ अपने राजा हैं, सो हम राजा ही से नहीं हो तो दुआएं दे रहा है सब खिलाने। आदरणीय बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत। बोलो भागवत महापुराण की जगत जननी माते श्री की, पूज्य गुरुवर व्यास जी महाराज की, हमारे पूज्य गुरुवर कथावाचक परम सम्मानीय विपिन बिहारी दास जी महाराज के चरणों में सत नमन। समस्त ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। सीताराम। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पर बुलाकर वो दो शब्द बोलने का अवसर दिया। चूँकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि गुरु के सामने कोई बात अपनी रख सकूँ, हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं। यहाँ का गुरु जी ले अभी आए, हम ले अभी नहीं आए आज, हम गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। कई बार आए थे तो आप सबको पता है, पर बात हमें ऐसे नहीं करने। बीती ताह भिलाए दे आगे की सोद ले, जो होगा सो होगा, आगे दद्दारो सो न होए। हम तो जो निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, धर्म के प्रति रुचि रखी रही है और इस सेवक पर भाई गोविंद राजपूत पर आप सबका आशीर्वाद बरसता रहे, जिससे आपके क्षेत्र की सेवा राजपूत परिवार दिल से तहे दिल से आपके क्षेत्र का विकास, आपकी सेवा कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरु जी के आदेश कर आप सबसे करबद्ध निवेदन है, कल अधिक से अधिक संख्या में धर्म सभा में पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यह सेवक भी जब गुरु जी को आदेश मिलेगा, और सुन लो बच्चा, हथौना में तुम सब जने कहा है, जितने संगे हमारे आए हैं भाई एक ने रह जो हम हथौना की याद समझ गए। हम अगर आज 15 आए तो कल 16 17 तो वहाँ हैं, कम तो वहाँ ही ने। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, जगत जननी माते श्री की जय जय श्री राम। राधे। बुलगुआ मिल गया है और एक हम आज व्यास गद्दी से बात कर रहे हैं कि ना कोई राजनीतिक चर्चा है, पर जितना मैं राजपूत परिवार को जानता हूँ, गौ संत ब्राह्मणों गरीबों के लिए और सबसे बड़ी बात मर्यादित परिवार है। मान मर्यादा, बड़ों का सम्मान अगर देखना है। मैं अभी शिव पुराण करके आया, पहले भागवत की मिलना जुलना हम लोगों का होता रहता है, पर वास्तव में इतना धन होने के बाद इतनी मर्यादा और इतने संस्कार बच्चों में होना, ये हमारे गुलाब सिंह जी दाऊ के माता पिता के सत्कर्मों का फल है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जो जुड़ा है वो जानता है कि मान मर्यादा, उठना बैठना, बोलचाल क्या है, ये आपके परिवार से हम लोग सीख सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। कि मैं दो मत नहीं है कि अभी में हमको को डरने लगे। ऊँची होती तो हम ऊँची भी कह देते, सांची सांची, वो को भी डर नहीं है। हम तो जो मुँह में आत कह ही देते, पर हम व्यास गद्दी पे कह रहे बहुत प्यारा परिवार है और हर समय हमारी मदद के लिए पूरा परिवार खड़ा रहता है। और राजा ऐसा ही होना चाहिए, इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है। जिसको हम राजा चुनते हैं तो राजा ऐसा हो कि प्रजा अगर दुखी है तो राजा की आंख में आंसू आ जाए, और अगर प्रजा सुखी है तो राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये गुण इन लोगों में हैं, इसलिए हम राजपूत परिवार का हृदय से सम्मान करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, हर मंच पे बोलते हैं हम। ना हमें किसी पार्टी से मतलब है, अपनी खुद की पार्टी है, अपन खुद ही पार्टी बारे हैं।
नहीं है। इनको कौन दल है तो अपनों भी तुलसी दल है, और अगर तुलसी दल से इनको परिवार जुड़ो है, मतलब ठाकुर जी से जुड़ो है, तो हम तो दिल से समर्पित हैं और हमारा खूब आशीर्वाद है। अब भगवान जन्म ले रहे हैं, तुम्हारा खाली भरो जा भाग्य गुने 1 मिनट और 11:59 होगा सीधे। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, यमुना हिलोरे ले रही है, कंस भयातुर है, शेषनाग हजारों फन से कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं। आंधी तूफान बिजली, सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। हमारे जड़ुआ खेरा से पाठक जी, पत्रकार जी और जितने भी शबगत पधारे, हमारे ज्वालामाई ट्रस्ट के अध्यक्ष राजपूत जी, बड़े भैया गुलाब सिंह जी, श्री राम सिंह जी, हमारे यादव जी किशनपुरा से, रवि दाऊ और जो भी सब प्रतिष्ठित जन पधारे हों, सबके नाम तो हमें याद नहीं रहते हैं और मिलत भी नहीं है, तो बच्चे जितने जने मिलत उतना ही नाम याद रहते हैं। सभी हमारे अनिल भैया के पूज्य पिताजी, कृष्ण मुरारी भैया और सभी आ जाओ, पत्रकार महोदय जी, डब्बू भैया, पाठक जी कहाँ हैं, आ जाओ बड़े भैया, सभी आरती में सम्मिलित हो। यजमान बिल्कुल जल्दी पूजा कर ले भगवान की, और ऐसे मूड पे धर के एक चक्कर मारे आओ, तन 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 सब जने धर ले। 17 बाप यहाँ है, 17 अब्बा हम कह नहीं रहे जो नशा लिया है। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जो कोषाध्यक्ष हैं बीना से, वो 2 शब्द बोल रहे, तब तक हमारे यजमान भगवान का पूजन कर रहे हैं। माइक दे दिया जाए। हेलो श्री राधे। सबसे पहले मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय संत श्री विपिन बिहारी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुलाब सिंह जी राजपूत बड़े भैया को नमन, और इस भूमि को माँ ज्वाला देवी की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज चूँकि सौभाग्य से मुझे ये अवसर मिला कि महाराज श्री के मुख से, श्रीमुख से इतनी सुंदर कथा जो हमारी अपनी भाषा में महाराज श्री ने करते हैं, और मैं विश्वास से कहना चाहूँगा लगभग 25 वर्षों से हमने श्री नरसिंह मंदिर पर लगभग 50 कथाएं करवाई हैं, और बीना क्षेत्र में कहीं भी जहाँ भी कथाएं होती हैं मैं उसमें हमेशा पहुँचता हूँ। लगभग 10-20 कथाओं में मेरी उपस्थिति होती है महाराज श्री। और मैं दिल से ये बात कहना चाहूँगा, आपने जो शब्दों के तीर हमारे लिए छोड़े हैं, मैं एक बार जोरदार तालियों से महाराज का स्वागत करें। ऐसी अद्भुत वाणी और ऐसे अद्भुत विचार आपने हमें महाराज श्री घायल कर दिया। आज तो निश्चित रूप से मैं बरसों से कथाएं सुन रहा हूँ, बड़े बड़े कथाओं का। अभी हमने बीना में उनकी भी कथा करवाई थी, नागर जी की भी, उसमें भी हमने 2 लाख व्यक्तियों की व्यवस्था करी थी। लेकिन दिल से कहता हूँ, यहाँ जो आनंद मिला, जो प्रेम मिला, महाराज श्री जो बातों के आपने जाल फैलाया है, निश्चित रूप से बड़े आप उसके बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग। और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे मदन सिंह जी, जो हमारे बीना नरसिंह मंदिर के भी अध्यक्ष हैं, उनकी तो इच्छा है कि शायद एक बार आप हमें नरसिंह मंदिर पर भी दर्शन दें। ऐसी हमने कोशिश की है, और ईश्वर ने चाहा, ठाकुर जी ने चाहा, तो निश्चित रूप से आपका हमें आशीर्वाद मिलेगा। एक बार
फिर से मैं इस बुंदेली भाषा के लिए आपका बहुत बहुत नमन करता हूं, चूंकि मैं भी एक बुंदेली भाषा में फिल्में बनाता हूं, छोटी छोटी फिल्में हैं। दिनेश कुशवाहा बीना वाले के नाम से हम एपिसोड बनाए हुए हैं, उसमें शुद्ध बुंदेली भाषा ही रखते हैं। और महाराज श्री मेरी कोशिश रहेगी शायद हम इतवार के दिन हमारी YouTube की जो टीम है वह भी आकर आपसे दर्शन करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। और हमारे कृष्ण बिहारी जी हैं, वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं। कृष्ण यादव जी कहाँ पे हैं? नमस्कार। मैं भी संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और बीना में संगीत के जितने भी संगीत का जिनको भी शौक है उनके लिए निःशुल्क हमारे बीना में हम क्लास चलाते हैं। किसी भी आयु वर्ग से हो, किसी भी उनका क्षेत्र हो, लेकिन सभी लोगों को मैं कोशिश करता हूँ उनको संगीत से जोड़ने का। और बुंदेली भाषा से आपने जोड़ा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हमारी ये बुंदेली भाषा पूरे देश में अपना नाम करेगी। समय कम है, लेकिन संडे को ज़रूर आपसे मिलेंगे और अपनी प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम शुद्ध बुंदेली हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि कथा में स्टैंडर्ड ही बोलो। हम बोल सकते हैं, जानत हैं, पर हमने संकल्प है कि हम चाहे अमेरिका भी जाएं पर बोल हैं सागर की भाषा, क्योंकि हमें अपनी भाषा बुंदेलखंडी हिंदी की बिंदी आए। बुंदेलखंडी हिंदी की बिंदी आए। नारी का कितना श्रृंगार कर दिया जाए, बिंदी ना लगाई जाए तो चेहरा शोभा नहीं देता। ऐसे अगर हिंदी में बुंदेलखंडी की पुटने हुए तो हमें मजा नहीं आते आए। इराक और ईरान में तेलन की खदानें हैं, पर अपने भू बुंदेलखंड में हीरन की खदानें हैं। अब बस अपन को निकालने भर हैं, खोदने हैं, एक एक खून निकाल के दुनिया में फैलाउने हैं। सबके लिए धन्यवाद है। तन भगवान को तो घुमा ले आओ, एक जने मूड पे धर के घुमा ले आओ। हाँ, तन तन सब धली को मूड पे, संसार को बूझने रे। चले जा जजमान, जजमान ऐसे जल्दी। अरे छोड़ दे भी, और कहूं नहीं जा रहे हैं कि पूछ यार है कि चले जाए कि नहीं। इतने डराते यार। अरे छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। जमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाए रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। एक कुर्सी दे दे, कुर्सी कुर्सी हमें देखो, एक कुर्सी दे दो। देखो जाने से हमें पता है कि आपकी कमर में बहुत तकलीफ है, दे दो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि बहुत तकलीफ में हो गए आप सारी रे। हरि बोल। सांवरे आजा 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 सांवरे। आजा 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 सांवरे। आजा 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 सांवरे। घोट खट बंसे वारे घोट
गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। अरे ग्वाली बाली की किसे पूछे, ग्वाल बाले के किसे पूछे, ओ ग्वाली बाली की किसे पूछे, ग्वाल बाले के किसे पूछे। अरे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। वसुदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपल ना पार कन्हैया। ए भैया पल न पार कन्हैया, और नंद के घर आनंद भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं। ज्वाला मैया के लल्ला भये हैं, ज्वाला मैया के लल्ला भये, ला भये हैं। मेरे माता के लल्ला भये हैं। जलंधर में भय छैया भैया, जलंधर में भय छैया। गाँव भर ले रहो बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रहने धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। अब ज्यादा हल्ला न करो, अपन को नहीं बताने। वे खुदा ही रात में भाग गए होते ऐसे। वे तो जब गोकुल में कल पहुंच भी अपन बोला हुआ कर भी हाथों ना जरूर लेके आइयो। अब अपन खोलो हाथ जब तक आरती जले कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। मेरे बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए अब सभी अतिथियों के साथ बड़े भैया गुलाब सिंह जी, मदन सिंह जी और समस्त आप अतिथियों के साथ हम भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। फिर प्रसाद लेकर आप अपने ग्रह को प्रस्थान करिएगा। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोतोदयस्य प्रावलस्य मुखादग्निरजायतो। हो सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ माते यशोमती कराते आरती। ओ बाते यशोमती करत आरती। मेरे घर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ
निकंदन जय जय वंदन। कृष्ण कृपालु दयाल की सब आरती उतरो मेरे लालन की। ओ साथी दासे बलिहारी छवि